अमरीकी रियासत मैरीलैंड की नेवल एकेडमी में फायरिंग के बाद लॉकडाउन नाफिज, किसी भी शख्स के दाखिले पर पाबंदी। वाकया मिडशिपमैन के ज़ेर इस्तेमाल बंकर वक्त हॉल में पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिडशिपमैन को एकेडमी से निकाला तो वो असला लेकर आ गया। हमलावर ने दरवाजे पर खुद को फौजी एहलकार जाहिर किया और हॉस्टल में घुसकर फायरिंग की। सिक्योरिटी दस्तों ने एकेडमी को घेरे में ले लिया। फौरी तौर पर हमले से मुतालिक कुछ नहीं कह सकते नेवल बेस हुकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत बयान अमरीका समेत काउंसिल के तमाम 15 अरकान की मंजूरी से जारी किया गया। यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सलामती काउंसिल के अरकान का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का कतर से इजहारी यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म का दोहा का हंगामी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है। इसराइली जारियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्वतों का इआदा। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना और तामीरी सालिस के किरदार को सराहा। अमीर कतर ने इज़हार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ूक़ की हिमायत में करीबी हमआहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। इसराइली हमले पर मुश्तरका हिकमत अमली की तैयारी। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास तलब। इजलास इतवार और पीर को कतर की मेज़बानी में होगा। दोहा पर इसराइली हमले और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर बातचीत होगी। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भी दोहा में मौजूद। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है, इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। सहूनी इक़दाम से यरगमालियों का मुस्तक़बिल तारीक हो गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। दरिया सतलुज और चेनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरबारा में सैलाब से तबाही। मोज़त जहानबू और मोज़त झंडा म्यानी में हर तरफ पानी ही पानी। और शरीफ मुल्तान एक्सप्रेस वे पर शिकाब डालने के बावजूद शहर के बंद पर पानी का दबाव। चनाब में दूसरा सैलाबी डेला गुजरने के बायस तहई इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। मोज़ा बकड़ी और मोज़ा जंगी के मजीद कई देहात ज़ेर आब। हज़ारों एकड़ पर कपास, धान, तिल की फसलें मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ में मोसा मुरादपुर, बस्ती गाजी निज़ाम, बस्ती मीरापुर में सैलाब। बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी। मुतासरीन बाद मवेशियों के साथ सुपर बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफाला में दरिया सतलुज की 32 किलोमीटर की पट्टी पर सैलाब से बड़ी तबाही। अब तक 75 से ज़ायद छोटे बड़े गांव डूब चुके हैं। 4 से 7 फुट पानी मौजूद होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पाकपतन में सतलुज का सैलाबी पानी 7 देहात में दाखिल। मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैकड़ों एकड़ पर चावल और मकई की फसलें डूब गईं। और धुंधों के करीब शुजाबाद के मेन बंद में शगाब। दर्जनों बस्तियों समेत शहर को खतरा। पानी प्रेशर से निकालना शुरू। करीबी आबादियों के डूबने का खतरा। तलाब में फंसे अफराद की मुंतकली के दौरान कश्ती हादसात। जलालपुर पीरवाला में कश्ती हादसा। 4 साल बच्चे समेत 7 अफराद जाम भाग। 18 को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 ताहाल लापता नहीं थी। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। महाना संदीला के करीब हादसा पेश आया। जलालपुर पीरवाला में ही खानबेला में मुतासर अफराद को रेस्क्यू करते कश्ती उलट गई। 2 माह का बच्चा जाम भाग। 5 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कश्ती में 20 से ज़्यादा अफराद सवार थे।
दीगर को रेस्क्यू कर लिया गया। मिंचनाबाद में भी कश्ती उलट गई, 2 अफराद लापता, 20 को रेस्क्यू कर लिया गया। चंद रोज कबल लियाकतपुर के मोजा नूरवाला में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाकया पेश आया। हादसे में 8 अफराद जाम बहक, 14 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। एक शख्स की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन का इनखला जारी। मुतासरीन को खुश्क राशन पहुँचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का फ्लड बंद के ऊपर निगरानी कैंप कायम। अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। मरियम औरंगज़ेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब में गिरे मुतासरीन तक खुश्क राशन पहुँचाने का आगाज़ कर दिया। जदीद ड्रोन्स के जरिए राशन और अशिया ज़रूरिया मुतासरीन तक पहुँचाने से कई जिंदगियाँ महफूज। थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए फंसे अफराद की निशानदही भी की जा रही है। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है। निजी कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। अब निजी कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने सैलाब की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा। पंजाब ने विफाक समेत किसी से मदद नहीं मांगी। जो भी कर रहे हैं अपने वसाइल से कर रहे हैं। गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आटे और गंदम की कीमत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। किसी को आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। खानेवाल में गंदम बर वक्त मुंतकिल ना करने पर खराब हुई। पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर है, गलतियों की निशानदही करें। बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी पहली तरजीह लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। माहौलियाती तब्दीली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। कायद-ए-आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। हुकूमत सिंध सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। हर सतह पर मजबूत हिकमत अमली के साथ काम किया जा रहा है। इदारे दिन रात मॉनिटरिंग और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। शर्जील इनाम मेमन का बयान कहा कि कच्चे के मुतासरा इलाकों में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई। मुतासरीन को आर्जी रिहाइश गाहें, खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। हुकूमत सिंध का मकसद सिर्फ वक्ती रिलीफ फराहम करना नहीं, मुतासरा इलाकों में बहाली और मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए इकदाम करना है। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सदर शरा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठड्डू डैम का पानी सादी टाउन से ना निकाला जा सका। सैराब गोट के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी मौजूद। दरियाए सिंध में कोटी बिराज के मकाम पर पानी की सतह बरकरार। पानी की आमद में बड़े इजाफे का इम्कान। गोट की कादरपुर के कच्चे में बंद टूट गया। सैलाबी पानी से बस्तियों के मुतासिर होने का खदशा। नुडेरों में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, इंतजामिया का अलर्ट जारी। पाक आर्मी सिविल इंतजामिया के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश। आजमाइश की घड़ी में हम वतनों के शाना बचाना। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स का रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज। कसूर, शेखुपुरा, नानकाना साहिब में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त भी इमदाद भी फराहम। आवाम की जानिब से पाक फौज की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मेमद में ऑपरेशन के दौरान 14 खवारिज हलाक। बताखेल में फायरिंग के तबादले में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया।
हराक दहशतगर्दों से असला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खबारी दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 19 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम मफाद पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मेजर अरदान असलम शहीद और मेजर सईद मुईज़ अब्बास शाह शहीद के घरों का दौरा। शोधा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत, शोधा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। सदर ममलिकत ने शोधा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि शुहदा की कुर्बानी आला तरीन रवायात की अक्कास है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। मेजर अदनान असलम बन्नू में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने के बाद शहीद हुए। मेजर सईद मुईज़ अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज से चीन का दौरा करेंगे। 8 रोज़ा दौरा 20 सितंबर तक जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो भी मुमकिन तौर पर सदर के वक्त का हिस्सा होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा आला सतह वक्त भी चीन जाएगा। मुल्क में जारी बदतरीन सैलाबी सूरत-ए-हाल, महंगाई के रुझानात पर हुकूमती जायजा। वज़ीर ख़जाना की सदारत में महंगाई बारे खुसूसी स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास। मुल्की और आलमी सतह पर महंगाई के मुहर्रकात पर तबादला ख्याल किया गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों और हसास कीमत के अशारियों के रुझानात का जायजा। कमेटी का प्याज, टमाटर, चावल, गंदम, चीनी और खुर्दनी तेल की सूरत-ए-हाल पर मुफस्सिल गौर। खुसूसी कमेटी की मुस्लिम महंगाई रोकने के लिए मार्केट की सख्त निगरानी की हिदायत। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इकदाम यकीनी बनाए जाए। इजलास में फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कीमतों में इस्तेहकाम और गरीब तबके का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सैलाब मुतासिरीन और कम आमदनी वाले घराने खुसूसी तवज्जो का मरकज़ हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वज़ीर आज़म ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। तमाम इदारों को मिलकर बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। कहा आइंदा 2 से 3 रोज़ मानसून जारी रहेगा। सतलुज, रावी, चनाब के इलाकों में सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। हेड पंजरत और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ है। पंजाब में 24 लाख और सिंध में 1.5 लाख लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गैर मुल्की सफारतकारों और खारजा मिशंस का NDMA में NEOC का दौरा। सफारतकारों ने NDMA के बरवक्त इकदाम और मुअस्सर रिस्पॉन्स को सराहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस सादिया नीलम का मातहत अदलिया के जजेस को जुडिशल पॉलिसी के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मातहत अदालतों के जजेस को मुनासिब अरसाल। ज़मीन के तनाज़ात के एलानिया मुकदमात 24 माह में निपटाने का हुक्म। वरासी तनाज़ात के मुकदमात 12 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी। फैमिली कोर्ट की डिग्री के इजरा की दरख्वास्तें 6 माह में निपटाने का फैसला होगा। कत्ल के मुकदमात 24 माह में मुकम्मल करने की टाइमलाइन मुकर्रर। चीफ जस्टिस सादिया नीलम ने कहा टाइमलाइन हर सूरत फॉलो की जाए ताकि अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाया जा सके। इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है। रियासत बाद में सियासत पहले करने की वजह से ये हाल है। साबिक़ हुकूमतों ने खजाना खाली करने की सोच अपनाई। 14 साल में 450 अरब रुपए ज़ाया किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब कहा कि कर्जा उतारने के लिए हमने खुसूसी अकाउंट बनाया। इस अकाउंट में आज 190 अरब रुपए हैं। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की राह पर गामजन है।
सियासी तनाव जारी रहे तो रियासत खतरे में पड़ जाती है। मजीद साथियों को नाअहल किया जा रहा है। यही हालात रहे तो जमहूरियत और मुईशत नाकाम होगी। बानी पीटीआई आज़ाद अदलिया चाहते हैं। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो वहाँ के इस्तेहकाम नहीं आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि सैलाब से कोई एक सूबा अकेला नहीं निपट सकता। पीटीआई के कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने 5 कायमा कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सेनेटर जीशान खानजादा भी ओवरसीज कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। सेनेटर अली जफर ने 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया। सेनेटर अली जफर सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफी हो गए। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं अहमद भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिदायत की थी।